ये हमारी बसंत ऋतु पूरी धरती हमारी पीली चादर में लपट जाती है और हमारे पीला रंग बसंतिया रंग हीरालाल जी प्रेम प्रार्थना का रंग है। लगता है जैसे धरती हमारी इबादत में डूब गई है। और पीला रंग हमारे यहाँ, जब हमारे यहाँ शादी होती है लगता है शिव की शक्ति के साथ में गहन मिलन हो रहा है, ये प्रकृति परमात्मा के साथ मिल रही है। तो उस पावन अवसर पे, ये बसंत के पावन अवसर पे हम लोग आनंदित बैठे हैं। क्योंकि सर्दी की अवस्था में हमारी इंद्रियां सुसुप्त हो जाती हैं, हम पूरी तरह जम से जाते हैं। लेकिन जिस समय भगवान सूर्य देवता उत्तरायण होते हैं, हमारे भीतर शक्ति का, ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है, हमारे भीतर फिर रसधार बढ़ने लगती है, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है हमारे भीतर। इसीलिए चारों तरफ अमवा महुआ के कुचाए गेले डरिया, रसवा से भर गेले सब डरिया। हमारे यहाँ गीत उठने लगते हैं, संगीत उठने लगते हैं। कादम्बरी जी की एक लाइन है, पेरी पहिर के सर सही गेहूं का देख के घोटा दे उघार तो समझो बसंत है। चारों तरफ बसंती रंग से धरती पड़ जाती है, भर जाती है। और साथियों एक बात बताएं, हमारे यहाँ वैदिक काल की कथा है, भगवान शिव के निर्देश पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रच दिया। लेकिन रचने के बाद देख क्या रहे हैं, पूरी सृष्टि हमने बना दिया, विविध रंगों में बना दिया इसको, लेकिन कोई आनंद नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, कोई हंसी खुशी नहीं। चारों तरफ लग रहा था लठ लगा है सबको, उदास सब बैठे हैं। आज आप देख रहे हैं ना, हमारा जमाना कहां से कहां चला गया। हम बैलगाड़ी से चले हवाई जहाज पे आ गए। हम किस तरह से अभी 30 साल पहले एक एक बिस्तर मांग करके शादियां करते थे। आज हमारी बाजारू व्यवस्था इतनी स्ट्रांग हो गई, लेकिन हमारी प्रसन्नता कहाँ खो गई, हमारा आनंद कहाँ खो गया। और हमारा आनंद उमंग नहीं है, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु कुछ विचारहीना। महाराज भर्तहरि ने निर्देशित किया नीति सचकम में, उन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन क्या, जिसमें हंसी खुशी न हो, जिसमें संगीत न हो, जिसमें कला न हो, वो जीवन हमारा लाश के समान है, मुर्दा के समान है। तो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। उस समय वो थोड़ी देर के लिए अपनी साधना में बैठ गए और अपने आराध्य विष्णु का आवाहन करते हैं। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, कहते हैं कि महाराज जी पूरी सृष्टि हमने बना दिया, लेकिन हंसी खुशी आनंद नहीं दिखाई दे रहा है, आप उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा मेरे बस में कुछ नहीं है, आप आज शक्ति दुर्गा का आवाहन करिए, महामाया का आवाहन करिए, आप वही रास्ता बताएंगी। उन्होंने साधना किया, ब्रह्मा जी की साधना पे महामाया प्रकट होती है, माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। जब उन्होंने बताया कि माँ लालित्य भरिए, इस हमारी सृष्टि में आनंद भरिए, उमंग भरिए, तरंग भरिए, क्योंकि सृष्टि हमारी उदास है। हम बना तो डाले, पूरा भवन बना डाले, लेकिन इसके भीतर नृत्य नहीं है, इसके भीतर संगीत नहीं है, ये भवन किस काम का। अगर पक्षी ना हो तो सोने का पेड़ा हो किस काम का। तो हमारी हंसी प्रसन्नता नहीं है तो हमारी सुविधाओं का क्या फायदा। कहते हैं माँ दुर्गा उसी समय अपने विग्रह रूप में, अपनी आभा के रूप में, स्वयं में अपने को प्रकट कर देती है सरस्वती के रूप में। और सरस्वती जी के एक हाथ में बीड़ा की टंकार या कुंदेन तुषार हार धौला संगीत भरती हुई चली आती है, और एक हाथ में पुस्तक लिए हुए माँ सरस्वती का प्राकट्य होता है बसंत पंचमी के दिन। आज ही माँ सरस्वती के पूजा का विधान है हमारी सनातन मनीषा में। वैसे तो रोशन हर जर्रा है अनवर इलाही से, हमारे मुस्लिम परंपरा के लोग यहाँ बैठे, हर जर्रे जर्रे में वही है। माँ दुर्गा ने अपने विग्रह रूप को प्रकट किया, अपने रूप को प्रकट किया साहित्य संगीत कला लेकर के, जिसको महाराज भर्तहरि नीति सत्यम में कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु कुछ विचारहीना, मनुष्य रूपेण मृदा चरंती मृत्यु लोके भूभार भूता। तो मृत्यु लोक में पैदा होने के बाद भी भार है, लेकिन सामाजिक प्रगति के लिए इस तरह के आयोजन हमारे यहाँ सबसे अनिवार्य है। थोड़ा समय 1 मिनट के लिए राह से विरोध करूंगा। अभी हमारी जो 40 साल पहले की व्यवस्था थी, हम लोग बिना एक दूसरे के सहयोग से काम नहीं कर सकते थे। तो एक दूसरे के साथ रहते रहते सहजी हमारे भीतर तनाव की और साथ की जो ग्रंथियां पिघल जाती थी, हंसी खुशी का अंबार उठता था हमारे भीतर से। हम लोग एक दूसरे के सहयोग से काम करते थे और हमारे भीतर सहज आनंद बना रहता था। लेकिन आज बाजारू व्यवस्था बहुत स्ट्रांग बन गई, बहुत ताकतवर बन गई। हम अकेले बैठे हैं तब भी सारा काम हो जाएगा, आपकी सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब पैसे से काम हो जाएगा। लेकिन एक बैकड्रा क्या हो जाएगा उस समय, बैकड्रा ये आ जाएगा, हम तनाव अवसाद डिप्रेशन में आ जाएंगे। इसीलिए आज की बुराई सबसे ज्यादा जो फैल रही है तनाव की, अवसाद की, और उसका परिणाम क्या हो रहा है, नशा फैलता जा रहा है हमारे वातावरण में।
हम 40 साल पहले जो हमारी बाजारू व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ नशा नहीं था। आज हमारे यहाँ समाज में नशा फैल रहा है, तो उसमें मेला एक काम करेगा, मेला दवा का काम करेगा। ये प्रार्थना हमारे समाज के, हमारे इस ग्राम सभा क्षेत्र के कल्याण का मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेगी, ये दवा के रूप में कार्य करेगी। कैसे हम लोग आनंदित भाव दशा में एक साथ बैठे हैं, संगीत का आनंद ले रहे हैं और सब प्रेम से गले मिल रहे हैं। तो हम लोग प्रेम से साथ साथ बैठ गए, संघम शरणम गच्छामि, राम बुलावा भेजिया, दिहिस कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। तो हम लोग साथ साथ जब बैठ जाते हैं, संगम बन जाता है, तो सारी तनाव की और सारी ग्रंथियां विदा हो जाएंगी, हम सब सुखी आनंदित होते जाएंगे। सर्वे भवन सुखिना सर्वे संतु निरामया, इसीलिए आयोजन किया गया है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।